स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे होता क्या है। देखो, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो स्टडी किस तरीके से करें। मैं ये स्टडी टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बट एक हेल्पफुल चीज़ है जो सभी बच्चों के काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं अपन एक स्टडी के अकॉर्डिंग। पता लगा है स्टडीज़ हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पर स्टडीज़ होती हैं, सर्वे कह सकते हो आप। उसमें हमें पता लगा है, क्या लगा है पता, कि वी रिमेंबर, हमें याद रहता है। क्या याद रहता है? यानी जो चीज़ें हम ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स हैं यहाँ पर 5-1, 10% हमें वो याद रहता है जो हम पढ़ते हैं। देखो भाई कितनी बड़ी बात है। जो हम पढ़ते हैं वो उसका हमें कितना परसेंट याद रहता है। अगर मान लो अपन ने 100% कोई चीज़ पढ़ी तो उसका 10% याद रहेगा मान, बस, अगर हम उसे पढ़ते हैं। इफ़ अगर और 20% उसका याद रहेगा जो हम सुनते हैं। यानी जैसे हम गाना सुनते हैं तो अगर 100% अपन ने गाने सुने तो उसमें से 20% अपने वो गाने याद रहेंगे। ये रियलिटी है, ऐसा होता है। यकीन ना आए तो आप खुद करके देखिएगा। 30% हमें वो चीज़ याद रहती है जो हम देखते हैं, आंखों से जो हम चीज़ देखते हैं वो चीज़ें हमें 30% याद रहती हैं। ठीक है, अब देखो भाई प्रश्न वही आ गया। मैंने क्या कहा आपको, क्लासरूम में जब हम बैठे हुए होते हैं तो हम वहाँ पर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल वहाँ पर किताब में देखते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, मतलब मैं जो इनकी पढ़ा रहा हूँ, जिनकी बात कर रहा हूँ, और मतलब सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बट मेरे मुँह से वो निकल गया। 30% हमें वो याद रहता है जो हम देखते हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो टीचर प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाता है, यानी कोई भी समरी बताता है, कोई भी चैप्टर अगर आपको शॉर्ट वे में समझाता है, कोई भी डायलॉग वगैरह करके या कोई चित्रकारी करके, तो आपके वो चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है। उसका एकमात्र ये कारण है क्योंकि वहाँ पर हमारे सी और हियर दोनों ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं। यानी जो चीज़ हम उसे देखते हैं और सुनते हैं वो हमें 50% याद रहती है माय डियर। 50% कोई सी भी चीज़ जो हम देखते और सुनते दोनों हैं। जब भी तो आप नोटिस करते होंगे आपको मूवीज़ क्यों याद रहती हैं, क्योंकि मूवीज़ को आप देखते हैं और सुनते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को एज ए मूवी की तरह चलाओ। कैसे चलेगी? इसके लिए सीधा सा उदाहरण है, अपने ब्रेन का जो पटल है, यानी आंखों का पटल, उसके पर्दे पर एक, जब को भी कोई चैप्टर पढ़ा है तो आपके एक मूवी चलनी चाहिए, एक मूवी चलनी चाहिए। मज़े रहेंगे, आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की। ये तो थी भाई एक एवरेज बंदा कर सकता है इसको। अब मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे के लिए क्या चीज़ है? 70% हमें वो चीज़ याद रहती है जो हम और लोगों से डिस्कस करते हैं। बहस करते हैं ना, बहस, वाद विवाद। डिस्कस करने से हमें 70%, अगर मान लो 100% चीज़ों पे अपन ने डिस्कस किया तो उसका 70% हमें याद रहेगा। अगर हमने डिस्कस किया है तो, बहस की है तो, बातचीत की है तो, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, या किसी भी चीज़ से। और 80% हमें वो चीज़ याद रहती है जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपकी अच्छी बुरी कोई सी भी जो एक घटना होती है वो आप कभी भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आपने खुद ने एक्सपीरियंस की है वो चीज़। जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो 80% याद रहता है माय डियर। तो एक्सपीरियंस करो, इमेजिन करो, जब कभी कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका जो कैरेक्टर है वो खुद आप इमेजिन करो कि आप ही हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो माय डियर, मैं गारंटी ले रहा हूँ 80% आपको याद हो जाएगा वो चैप्टर। अब एक खतरनाक 90% के कब याद रहता है किसी भी बच्चे को, या किसी भी स्टूडेंट को, या किसी भी इंसान को? जब वही चीज़ वो किसी और को पढ़ाए। यानी समझे आप? मैं मेरा उदाहरण लेता हूँ। जब मैं खुद, देखो भाई, मैं साफ बोलता हूँ कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था 10 तक, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हमें आज पूरी चैप्टर याद है। क्यों है? क्योंकि हम उसे और को पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ें भी हमें आ रही हैं, यानी वो चीज़ें भी जो मैं जब 10th में था मुझे नहीं आती थी। जब मैं 10th में था तो मुझे नहीं आती थी। आप नोटिस कर लो, आपने जो क्लास पास आउट कर रखी है माय डियर, जो आपने क्लास पास आउट कर रखी है, वो क्लास के कोई सी भी प्रॉब्लम, बोले जो आपको उस समय जब आप उस क्लास में थे नहीं आती थी, लेकिन आज आप जब छोटे बच्चे को या किसी को पढ़ाते हो या समझाते हो तो आप बहुत बेहतरीन करते हो काम। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम उससे का लगभग 95% सीख जाते हैं। वो चीज़ हमें 95% याद रहती है। आज हमें चैप्टर्स की ट्रांसलेशन है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, हाँ, पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है, प्रीपोजिशंस का यूटिलाइजेशन है, मॉडल कैसे यूज होगा, ये इतना सब कुछ कैसे याद है? ये बस मात्र इसलिए याद है क्योंकि हमने उसे पढ़ा है। इसीलिए जब कभी भी आपको लगे कोई चीज़ आपको नहीं आ रही समझ में, तो आप क्या करो, एक दूसरे को पढ़ाओ। देखो फ्रेंड्स इसमें काम आते हैं। ग्रुप स्टडी के नाम पर जो आजकल
फोकट की चीज़ें हो रही हैं, उसकी जगह पर आप क्या करो, ग्रुप स्टडी करो, बट कैसे करो, आप एक्सप्लेन करो एक दूसरे को। जब आप एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे कोई चीज़, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आप बहुत अच्छा करोगे उस सब्जेक्ट में। लेकिन वो कब होगा, जब आप ग्रुप स्टडी को एज ए ग्रुप स्टडी ले, न कि एक पटलाया करने की चीज़। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। अगली वीडियो में आएंगे अपन रिवीजन के साथ। रिवीजन किस तरीके से करें। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें याद तो हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। उसके लिए भी काम करेंगे अपन, उसके लिए बताएंगे कि आपको रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो भाई, अपना टारगेट और कुछ नहीं है, सबका भला हो जाए। हाँ, सबका भला और बेहतर करें सभी बच्चे। देखो भाई, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि भाई जो हमारे पास पढ़ता है उन्हीं का हम भला चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ होती है जो सोचता है कोई इंसान। अगर वैसा होता है तो मैं यूट्यूब पे आता ही नहीं। यूट्यूब पे आने का एकमात्र कारण ये कि मुझे वहाँ भी पहुँचना है जो मेरे पास नहीं पढ़ रहा है। बस इतना सा काम है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चीज़ नहीं आया तो एक और बार देखिए वीडियो, ऐसे ही वीडियो और भी मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ। और जय हिंद, जय भारत।